हेलो एवरीवन, मैं हूं दत्ता सर और मैं आपको आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स पहली बात कहते किसे हैं? अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, यानी कि वो अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में जा रहा हो, या अगर वो मोशन में है और उसको फोर्स लगा कर अगर हम लोग उसको रेस्ट में वापस ला रहे हैं या उसका डायरेक्शन या शेप चेंज हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड होता है और कुछ एक डायरेक्शन होता है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा हो, या साउथ की तरफ, या ईस्ट की तरफ, या वेस्ट की तरफ। अब हम लोग इसका सोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स हम लोग पता कैसे कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी आइटम के ऊपर या फोर्स लगाते हैं तो उसके पहली बात स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। या तो वो अगर रेस्ट में है बॉडी, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में रुका हुआ है, अगर उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एक फ़ुटबॉल को किक करते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन से मोशन में आता है। अगर हम लोग शेप की बात करें तो एक रबर की बॉल को अगर हम लोग स्क्वैश करते हैं यानी कि दबाते हैं तो उसका शेप में भी चेंजेस आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अ चेंज इन इस ऑब्जेक्ट स्पीड द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ सजेस्ट अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन। इसमें भी सेम यही बात लिखा हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज होता है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। अ फोर्स कैन अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट वेदर और नॉट इट इज़ इन टच विद इट। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं या नहीं भी उसको टच किए हुए हैं तो उसके ऊपर फोर्स इन्हेंस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ आयरन्स के पिन रखे हुए हैं, अगर उसको हम लोग मैग्नेट से मूव कराने की कोशिश करें, एक बार मैग्नेट से अगर हम लोग उसको मूव कराने की कोशिश करें, वो मैग्नेट इसके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी चीज़ को ये कहना चाह रहा है कि फोर्स को हम लोग बिना टच किए भी हम लोग एक्सर्ट करा सकते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स जब किसी भी बॉडी पे लग रहा है और उसका सोर्स जो है वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट हो किसी भी बॉडी के, इसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक पेन है। अगर इस पेन को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके, या मान लीजिए मैं उंगली से अगर इसे हिलाता हूँ तो इसमें अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट में जब ये फोर्स लग रहा है तो बॉडी मूव कर रहा है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? वर्क डन भी हो रहा है फोर्स की वजह से। इसी चीज़ को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ाया जाएगा, यह है कि आप जिस भी पॉइंट से इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट को नाम दिया गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस भी पॉइंट से आप इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कांटेक्ट फोर्स के भी बहुत से टाइप्स हैं। अब इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मसल्स का काम होगा, हमारे बॉडीज़ में जो मसल्स है उसका यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा फोर्स जो हमारे बॉडी मसल्स के वजह से प्रोड्यूस्ड हो, इस तरीके के फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक बाल्टी पानी उठाने को आपको कहा जाए तो आप अगर उसे उठा रहे हैं तो आपका मसल्स का फोर्स लग रहा है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल्स, जैसे कि मान लीजिए एक बुल्लॉक कार्ट होता है, या हॉर्सेस होते हैं, या कैमल्स होते हैं, इन सभी में क्या होता है कि जानवरों का ताकत यूज़ किया जाता है अपने काम निकलवाने के लिए। अब दूसरा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो मशीन के द्वारा करवाया जाए। जैसे कि कोई भी काम हम लोग आज के ज़माने में मशीन की मदद से करते हैं। मशीन से हमारा काम आज के समय में बहुत इजी हो जाता है। डेली लाइफ में हम लोग को मशीन्स बहुत मदद करते हैं। तो मशीन के द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसे हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। तीसरा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट जाता है। किसके डायरेक्शन के? मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, सड़क पर हम लोग चलते हैं, एक इंसान अगर रोड पे चल रहा है
तो उसके जो पैर है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फ्रिक्शन जो लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब कि ये जो रोड का सरफेस है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग, जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान है, ये इस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगेगा, मतलब इसके अपोजिट लगेगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, जिसमें कि क्या होता था, हम लोग जो फोर्स लगाते थे वो अपने ह्यूमन बॉडी के मसल्स या एनिमल्स के मदद से, एनिमल्स के मस्कुलर स्ट्रेंथ के मदद से हम लोग कोई भी काम करते थे। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन के द्वारा हम लोग फोर्स लगवाते हैं। तीसरा पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें दो बॉडीज़ एक्ट तो करते हैं फोर्स, लेकिन उसमें कोई भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। दो बॉडीज़ एक्ट करेंगे फिज़िकली, लेकिन उसमें कोई फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब पहला टाइप्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि एक मैग्नेट जो है वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर खींचता है। जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेट है, वो अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया या निकल हो गया, ये सभी एक मैग्नेटिक कम सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेट, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन का पिन है, तो वो अपनी ओर खींचेगा, वो अपनी ओर एक फ़ोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा कि वो कोई भी सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मैग्नेट के ऊपर आकर के चिपक जाएगा। इसी चीज़ को मैग्नेटिक फोर्स बताया गया है। अब हम लोग दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो ऐसा टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस से मिल के बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि अट्रैक्ट करता हो या रिपेल करता हो। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है या एक आयरन का रॉड है, इस पर कोई चार्जेस है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्जेस है पूरे आयरन के रॉड के ऊपर, और एक कोई वुलन शीट है और इस पर चारों बगल निगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो इन दोनों के बीच के अगर बीच का अट्रैक्शन पूछा जाए तो इन दोनों सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा चार्जेस का एक प्रॉपर्टी है कि हमेशा अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। अगर ये भी निगेटिव होता और ये भी निगेटिव होता तो ये दोनों आपस में मिलते नहीं और भी दूर जा सकते थे, लेकिन वही ये दोनों का चार्जेस जो है अलग अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में चिपकेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार के जो चार्जेस होते हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी बोल सकते हैं, और इस तरीके के जो बीच में फोर्स लग रहा है इनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।